हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का जो कंटेंट है ना, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव कंटेंट एंड थैंक यू सो मच धरती पाटिल जी कि आपने मुझे इतना अच्छा कंटेंट बनाने का मौका दिया। बेसिकली मैं आज उन पे वीडियो बनाने वाली हूं, वो मेरी इन्हीं प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे कल सजेस्ट किया था। और जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को न्यू कॉन्टेंट देखना है, समथिंग डिफरेंट और समथिंग प्रोडक्टिव और पॉजिटिव, तो उसके लिए आप लोगों को हर वीडियो को अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि मैं नए नए कंटेंट पे आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ। तो कल मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो रिकमेंड किया रिएक्शन देने के लिए, और डेफिनेटली अच्छे कंटेंट पे रिएक्शन मैं ज़रूर दूंगी। आप भी अगर कोई ऐसा व्लॉगर या कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिस पे मेरे रिएक्शन देने से पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सकती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताना। और आज के वीडियो को रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि हर पॉजिटिविटी स्प्रेड कराने में आप सबका कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए दिया है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें गलत भी नज़र आ रही हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, तो हम लोग दोनों ही बातों में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक व्लॉगर हैं जिनका नाम है विकी कर्मा जी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनको फॉलो भी करते हों, उनको पसंद भी करते हों। तो मैं बेसिकली उनके कल के व्लॉग के ऊपर आज रिएक्शन देने वाली हूँ। हालांकि मैं उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ऑडियंस की ये डिमांड है, मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँ और उनकी बातों को मैं कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो हुआ ये कि विकी कर्मा जी जो हैं, उनके ऑलरेडी 2 बेटे हैं और उनके घर पे एक बहुत प्यारी सी खुशी आई है। खुशी से हम लोग एकदम समझ जाते हैं कि जब किसी के घर में बहुत अच्छी सी खुशी आई है तो दैट मीन्स कि उसके घर में बेबी ही आया होगा। जी हाँ, उनके घर में आई है एक प्यारी सी बेबी गर्ल। वाकई में बेबी बहुत क्यूट है। जब मैंने कल वीडियो देखा तो वीडियो देखते ही, बेबी की शक्ल देखते ही दिल खुश हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेबी गर्ल आई है ना, वो बेबी गर्ल ऐसे नहीं आई है जैसे नॉर्मल किसी के घर पे बेबी आ जाता है। वो बेबी गर्ल लाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है, डेफिनेटली हमें उनको अप्रिशिएट करना बनता है। तो ये बेबी गर्ल जो आई है, जिनके माध्यम से आई है, वो है विकी कर्मा जी की बहन। विकी के घर में ऑलरेडी 2 बेटे हैं, लेकिन उनको बेटी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। देखने वाले सब्सक्राइबर्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने पहले भी बेटी अडॉप्ट करने का ट्राई किया है, हॉस्पिटल्स वगैरह में चक्कर भी लगाया, लेकिन ये भी आप सब जानते होंगे कि अडॉप्शन आज की डेट में आसान नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द अडॉप्शन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स, तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है और वेटिंग तो साल 2-3 साल की भी हो जाती है। इसीलिए आज की डेट में अडॉप्शन भी आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बेबी मिली है, जो बेबी आई है, वो घर की ही इंसान के माध्यम से आई है। तो जैसे कि मैंने बताया, उनकी दिली इच्छा थी कि उनके घर में बेटी आए, लेकिन भगवान ने उनको 2 बेटे दिए थे। तो हुआ ये कि उनकी बहन का अभी डिलीवरी हुआ और उनकी बहन के पास ऑलरेडी एक बिटिया है जिसका नाम प्रिंसी है। इतनी क्यूट बच्ची वो है, इतनी प्यारा वो बोलती है। सिर्फ एक ही व्लॉग देखा मैंने कल उनकी बहन का नाम है सीतू। उनका जब मैंने व्लॉग देखा तो उनकी इतनी प्यारी बच्ची, जो मैं बता रही हूँ, ऑलरेडी प्रिंसी नाम की है और अभी उनके घर में एक और नन्ही परी आई है। और इतना प्यार वो अपनी छोटी वाली बहन को कर रही थी, देख के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे दान की। हमने कई तरीके के दान देखे हैं, कई तरीके के दान सुने हैं। हमने गुप्त दान सुना है, कन्या दान सुना है, बहुत तरीके के दान सुने हैं। लेकिन यहाँ पे एक माँ ने अपनी बच्ची दी है, एक माँ ने अपना सिर्फ 1 महीने का बच्चा दिया है अपने भैया और भाभी को। तो जो सीतू है, उसके पास ऑलरेडी एक बिटिया है और जैसे कि वो जानती थी कि उसके जो भाई भाभी हैं, उनको बेटी की बहुत लालसा है। तो कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों के बीच में पहले ही तय हो गई थी कि अगर बेटी होती है दोबारा से, तो वो बेटी वो अपने भैया भाभी को दे देगी। क्योंकि जैसे कि विक्की जी ने अपनी व्लॉग में बताया कि उनको एक सपना भी आया था, जिस सपने में उनकी जो दादी हैं वो भी कुछ दिन पहले ही शांत हुई हैं। और जब वो सपने में आई थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं दोबारा आऊँगी, कुछ दिन मैं वहाँ रहूँगी, यानी कि अपनी पोती के पास, और उसके बाद मैं वापस से इसी घर में आ जाऊंगी। तो वो उस बच्ची को अपनी दादी का ही रूप मान रहे हैं, उन्हीं का स्वरूप मान रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद मान रहे हैं कि उन्होंने सपने में ऐसा बोला था। तो यहाँ पे कल की डेट में वो उस बच्ची को अपने घर लेके आ गए, यानी कि एक ननद ने
एक ननद ने अपनी भाभी को बच्ची गोद दे दी है। एक ननद ने अपनी भाभी की झोली भर दी है। थोड़ा सा इमोशनल वीडियो था, क्योंकि जिस वक्त पे एक माँ अपने खुद के बच्चे को, जिसको 9 महीने पेट में रखा, उसको जब अपनी भाभी को दे रही थी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन तब था जब वो छोटी सी बच्ची प्रिंसी, वो अपनी छोटी सी बहन को छोड़ ही नहीं रही थी। वो ऑलमोस्ट 1 महीना उनके साथ रही है, और उनके जो पिछले व्लॉग्स हैं उन व्लॉग्स में मैंने देखा कि वो अपनी छोटी बहन के साथ कितनी कनेक्टेड थी प्रिंसी। बहुत ही बड़ा दिल होता है ये चीज़ें करने के लिए, बहुत ही बड़ा दिल। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़ रही थी कि अगर बेटा होता तो ये नहीं देती, बेटी थी इसीलिए दे दी, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने कलेजे का टुकड़ा दे दे, ऐसा कैसे कर सकती है। तो मैं बताऊँ, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, एक्चुअली बहुत बड़ा कलेजा। अपनी गोद जब कोई किसी और को देता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अच्छा है कि बच्चा एक ऐसे घर में जा रहा है, एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे उसकी लाइफ को इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि उनके घर पे बेटी नहीं है, तो वो उस बेटी को बहुत बढ़ चढ़ के प्यार देंगे। लेकिन इस घर में ऑलरेडी बेटी है और इनको इच्छा ही अब दूसरा बेटे की है। ये उनके व्लॉग में साफ पता चल रहा है कि उनको अब इच्छा ही बेटे की है। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम वो ऐसे हाथों में जाए, ऐसी गोद में जाए जहाँ पे उसके जेंडर को और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार मिले, है ना। शायद वो यहाँ पे होती तो प्यार मिलता, ऐसा नहीं है कि माँ प्यार में कोई कमी करती है, लेकिन उसके बाद भी इच्छा होती बेटे की, उसके बाद भी बेटे की इच्छा होती, और कहीं ना कहीं 2 बेटियां एक साथ, तो कहीं ना कहीं आगे चल के चीज़ें इग्नोर और नेग्लेक्ट हो जाती हैं, प्यार थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो फिर उसके बाद शिवजी जी के मंदिर में गई, भोले बाबा का आशीर्वाद छोटी सी बच्ची को लेके खूब नाचे गाए, धूमधाम से उसका स्वागत किया, और आंखें उनकी भी भरी हुई थी, यानी कि भाभी की भी आंखें भरी हुई थी, और उनको बेटी की बहुत इच्छा थी। तो जिनको इच्छा हो, दिल से प्यार हो, वो कनेक्शन हो, अगर उसकी झोली में वो बच्चा जा रहा है तो वो बच्चा वहाँ पे बहुत सेफ है, वो बच्चा वहाँ पे बहुत प्यार पाएगा, क्योंकि वो दिल, मन, आत्मा से उस बच्चे को ले रहे हैं। और जिनके पास आ जाता है, शायद उनको इच्छा भी नहीं होती, वहाँ पे बच्चे की परवरिश या प्यार मोहब्बत में कहीं ना कोई कमी रह जाती है। तो यहाँ पे एक ननद ने अपने आप को प्रूव किया है कि उन्होंने अपनी भाभी और अपने भाई को अपने जिगर का टुकड़ा सौंपा है। वहाँ पे भाई भाभी ने भी जिगर के टुकड़े को अपना के, बिटिया को अपना के उसका अच्छा भविष्य बनाने का संकल्प लिया है। अब बेबी तो आदान प्रदान हो गए, खुशी खुशी बेबी आदान प्रदान हो गए, लेकिन अब ये जर्नी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि किसी बच्चे को लेना और उसकी परवरिश, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस प्यार, जिस इमोशंस के साथ आज वो बच्ची ली है, वो ही इमोशंस और वही प्यार के साथ हम सब उसको बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, कि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, उसको प्यार मोहब्बत में कोई कमी ना मिले। और यहाँ पे एक माँ जिसने अपनी गोद का सेक्रीफाइस किया है, बिल्कुल उसको नमन है दिल से। और ऐसे बहुत सारे कमेंट मैं उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी जहाँ पे लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि हमें 8 साल से 9 साल से बेबी नहीं है, पर हमारी ननद ने कभी हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। हमारी ननद को 3-3 बेटियां हैं, 4-4 बेटियां हैं, पर उन्होंने कभी इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा कलेजा नहीं रखा कि हाँ हमारी गोद भर दे। तो एक्चुअली दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो देखते हैं सामने वाले की दुख तकलीफ। फैमिली मेम्बर में ऐसे भी फैमिली मेम्बर होते हैं जो देखते हैं सामने वाले की तकलीफ, लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं होता, इतना बड़ा दिल एक्चुअली नहीं होता कि अपनी संतान, अपना खुद का पैदा करा हुआ बच्चा कोई किसी को दे दे। 100 में तकरीबन 10 लोग ही ऐसे होते होंगे जिनके अंदर इतना बड़ा दिल होता है। तो जितने लोग कमेंट्स कर रहे थे उनकी भावनाएं भी मैं समझ सकती हूँ। अब क्या आपको बोलूँ कि आपकी किस्मत ऐसी है कि आपकी किस्मत में या आपकी रिश्तेदारी में कोई इतना बड़ा दिल वाला इंसान नहीं है कि वो किसी की, जिसकी गोद नहीं भरी हुई है, उसकी गोद भरने के बारे में सोच पाए। ऐसे सब लोग नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, सवाल एक और उठ रहा है। मैंने भी इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनको फॉलो ही नहीं करती, बहुत ज़्यादा क्या, कभी फॉलो ही नहीं करती। मेरे सब्सक्राइबर के कहने पर ही मैंने इन पर वीडियो बनाया है। तो जिस समय बच्ची का आदान प्रदान हो रहा है, उस समय पे मुझे सीतू के हस्बैंड भी नज़र नहीं आ रहे हैं और सीतू के ससुराल पक्ष का भी कोई नज़र नहीं आ रहा है।
और साथ ही साथ जब बच्ची हुई थी और बच्चे की जो थोड़ी बहुत जर्नी शेयर करी है उसने अपने व्लॉग में, उन सारे व्लॉग में भी बच्चे के पापा या बच्चे के दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स भी नज़र नहीं आए। तो क्या इस बच्चे के जन्म से उनके ससुराल वाले ऑलरेडी अपसेट थे, ऐसा कुछ था, या आप लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस किया? तो आप मुझे बताना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो रही थी। बाप का भी एक फ़र्ज़ होता है ना, पिता का भी एक फ़र्ज़ होता है, दादा दादी का भी एक फ़र्ज़ होता है। इतना बड़ा वहाँ पे चीज़ चल रही थी, बच्चों के आदान प्रदान हो रहे थे, बच्चे को गोद दिया जा रहा था, गोदी एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन वहाँ पे ससुराल पक्ष का कोई नहीं था। यहाँ तक कि बच्चे के पिता तक नज़र नहीं आए, सिर्फ मम्मी थी उनकी, और उनकी और बहनें जो थी वो थी। और उससे पहले भी बच्चों की जो जर्नी वो दिखा रही है, छोटी बच्ची की फीड करवाते हुए, खिलाते हुए, उसके कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं, वहाँ पे भी पापा का कभी कोई कंट्रीब्यूशन व्लॉग में दिखा नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना यही है कि बच्ची दोबारा से बेटी हो गई, इसीलिए भी ससुराल वाले थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, और शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि उसने अपने भाई को वो बच्ची दे दी, क्योंकि भाई को बच्ची की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। एक घर में लक्ष्मी के लिए इंतज़ार हो रहा था, और एक घर में शायद लक्ष्मी के आने पे वो खुशियाँ नहीं मनाई जा रही थी जो मनाई जानी चाहिए थी। तो फिर तो मुझे लगता है कि बच्चा बहुत सही हाथों में गया है। एटलीस्ट वो उन हाथों में गया है जिन हाथों में उसकी पैदाइश पे खुशी मनाई जाए, उसके होने पे खुशी मनाई जाए। तो वो बहुत अच्छी जगह पे है, फिर तो बहुत अच्छे हाथों में है, जहाँ पे उसको प्यार, लाड, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा। सो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने आप सबकी डिमांड पे एक प्यारा सा रिएक्शन वीडियो कवर किया है। ढेर सारा प्यार इस वीडियो को देना, और कहीं से भी कभी भी हो सके और आपको मौका मिले कभी किसी की गोद भरने का, कभी किसी अपने की गोद भरने का, तो इस मौके का आप लोग ज़रूर 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 उपयोग करें, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज के डेट में हो रही है ना, और सबसे ज़्यादा उनमें से एक प्रॉब्लम है कंसीव करने में। और लेडीज़ इस कंसीव करने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, इतने इतने ट्रीटमेंट्स में जाती हैं, कभी कभी तो किसी के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। तो अगर आप कभी किसी के काम आ पाओ तो इस चीज़ को बिल्कुल अपना सौभाग्य समझना चाहिए, और ऐसे मदद कर लेनी चाहिए फैमिली में। ये फैमिली का देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप कहीं से भी अपनों की झोली भर पाओ तो इस चीज़ में योगदान ज़रूर दीजिए। मैं जानती हूँ कि इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, लेकिन कोशिश और ट्राई तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।